नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक ऐसा बाजार जहां निवेशकों ने खूब पैसा बनाया, तो वहीं निवेशकों के लाखों डूबने में भी इस बाजार की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हाल ही में क्रिप्टो निवेशकों को झटके पर झटके लग रहे हैं। इस समय बड़ी बड़ी क्रिप्टो धराशायी हो चुकी हैं, फिर चाहे वो बिटकॉइन हो या इथेरियम। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा झटका टेरा और उसकी सिस्टर करेंसी लूना ने लोगों को दिया है और निवेशकों की हालत इस वक्त पूरी तरह खराब हो चुकी है। क्रिप्टो करेंसी का बाजार बेहद जोखिम भरा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लूना क्रिप्टो के क्रैश होने की क्यों एक्सचेंजों ने इन्हें डीलिस्ट किया है, इस पर भी बात करेंगे। लूना क्रिप्टो कॉइन में इतनी बड़ी गिरावट आई कि देखते ही देखते मानो जैसे कि कोई चीज ही गायब हो गई हो। क्रिप्टो करेंसी लूना लगभग 100% टूट चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक तो इसका दाम 9,000 रुपए से गिरकर 50 पैसे रह गया है। शनिवार को इसमें आई गिरावट से निवेशकों के 40 अरब डॉलर डूब गए थे। लूना की गिरावट ने निवेशकों को अलर्ट कर दिया है। इतनी बड़ी गिरावट से यह भी साबित हो रहा है कि क्रिप्टो में जब इतनी बड़ी गिरावट अचानक हो सकती है कि तो खतरा इसका मतलब कभी भी हो सकता है। निवेशक इस भूल में न रहें कि क्रिप्टो में बड़ी गिरावट अचानक से नहीं होगी। पिछले कुछ वक्त से क्रिप्टो करेंसीज में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। उससे टेरा या लूना ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय बिटकॉइन समेत अन्य का भी बहुत बुरा हाल है। बिटकॉइन अपने उच्च स्तर से 50% से ज्यादा तक टूट चुका है। इस समय क्रिप्टो बाजार में बिकवाली का असर भी गिरावट के रूप में देखने को मिल रहा है। टेरा और लूना दोनों करेंसी में इतनी बड़ी गिरावट देखकर एक्सचेंजेस ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। टेरा इकोसिस्टम के लूना के लिए 12 मई दिन का सबसे खराब साबित हुआ जब बाइनेंस जैसे क्रिप्टो एक्सचेंज ने इस टोकन को टाटा बाय बाय कर दिया। बाइनेंस ने घोषणा की कि वो लूना यूएसडीटी के साथ अपने स्थायी कॉन्ट्रैक्ट्स को सस्पेंड कर रहा है। इन एक्सचेंजेस ने लूना और टेरा को दोनों को ही अपने प्लेटफॉर्म से डीलिस्ट कर दिया है। डीलिस्ट का मतलब होता है कि ये करेंसी अब एक्सचेंज से हटा दी गई है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि नए निवेशक उस क्रिप्टो को न खरीद सके। चूंकि लूना का दाम बहुत ज्यादा गिर चुका है, ऐसे में नए निवेशक इस उम्मीद में इसे खरीद सकते हैं कि इसकी वैल्यू फिर से बढ़ सकती है। हालांकि अगर क्रिप्टो कुछ एक्सचेंजेस पर डीलिस्ट हो गई है तो भी निवेशक ऐसे एक्सचेंजेस पर उन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं जहां पर वो अब भी लिस्टेड हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों क्रिप्टो में इतनी बड़ी गिरावट आई। रिपोर्ट की माने तो क्रिप्टो करेंसी बाजार में लगातार आ रही भारी गिरावट की असली वजह स्टेबल कॉइन है। दरअसल इस वक्त स्टेबल कॉइन में अस्थिरता बनी हुई है, जिसका सबसे खराब असर टेरा और लूना कॉइन पर पड़ा है। लूना के दाम में 100% की गिरावट आई है। क्रिप्टो एक्सचेंजेस यूनोकॉन के सीईओ और को फाउंडर सात्विक विश्वनाथ ने इस बारे में बताया कि इस वक्त दुनिया भर के इक्विटी और कमोडिटी बाजारों में भारी गिरावट आ रही है, जिसका असर क्रिप्टो मार्केट पर भी पड़ रहा है। एक्सपर्ट इस गिरावट की तुलना 2008 के बड़े वित्तीय संकट से कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह हमें वित्तीय संपत्तियों को नियंत्रित करने वाले सख्त कानूनों की मांग करने के लिए भी प्रेरित कर रही है। मुथूट माइक्रोफिन के सीईओ सदफ सईद समेत कई वित्तीय विशेषज्ञों ने कहा है कि इस लूना दुर्घटना को एक सबक के तौर पर लेना चाहिए, खासकर विकासशील देशों में जहां हाल ही में अमीर बनने वाले लोगों के लिए क्रिप्टो करेंसी में निवेश एक सनक के तौर पर सामने आया है। लूना की गिरावट के बाद निवेशकों के मन में यही सवाल होगा कि अब आगे क्या होगा। भारत में क्रिप्टो को लेकर सरकार अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर चुकी है। आरबीआई ने भी अपने संकेत दे दिए हैं। निवेशकों को यह अब समझना होगा कि जोखिम के इस मैदान में उतरना कितना सही है, क्योंकि जब भी बड़ी गिरावट देखने को मिलती है तो निवेशकों को संभलने का मौका नहीं मिलता। लिहाजा अब बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है, यानी निवेश करने की जरूरत अब बहुत संभल कर है। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।